पवित्र त्योहार में मैं तो सुबह से भूखी प्यासी व्रत धारण करके आपकी लंबी उम्र की कामना कर रही, और आप कह रहे कि मैंने अपने ही घर में चोरी किया। पर क्यों स्वामी जी, क्यों? मैं अपने ही घर में भला चोरी क्यों करूंगी? और मुझे क्या आवश्यकता होगी इतने ढेर सारे रुपयों की? मेरा विश्वास करिए, मेरा भरोसा करिए स्वामी जी, पहले कोई चोरी नहीं की है और मुझे किसी पैसे के बारे में। अरे तो हमारी लंबी उम्र की दुआ कर रही है या कि हमको बर्बाद करने पे लगी है? हराम शादी मेरी जेब का पैसा चुराया, फिर भी अपने आप को अभी निर्दोष साबित करती है। हराम शादी नालायक! और मेरी जेब का पैसा तू करके सफाई, मेरी जेब का मेरी जेब का पैसा तू करके सफाई, उठा करके गंगा है देती दुहाई। तेरा भाई करवा से पहले था आया, तेरा भाई करवा से पहले था आया, और दे करके पैसा उसे है पठाया। स्वामी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं और आप इतना उलझे हुए क्यों हैं? क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ भी अंदाजा है? मेरा भरोसा करिए, मेरा विश्वास करिए, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है स्वामी जी। और नहीं स्वामी जी, मैंने ऐसा किया है, नहीं स्वामी जी, मैंने ऐसा किया। नहीं स्वामी जी, मैंने ऐसा किया है, नहीं स्वामी जी, मैंने ऐसा किया है, नहीं अपने भाई को कुछ भी दिया है। पिताजी के ही संगी खतारी पे बैठा, पिताजी के ही खतारी पे बैठा, वहीं से गया खरी न पानी पिया अगर चाहे ती है तू अपनी भलाई, अगर चाहे अगर चाहे तू है तू अपनी भलाई, मेरी जेब का पैसा अभी ले बनाई,
दे दे। तुम्हारे लिए रहम पाक मेरे, तुम्हारे लिए रहम पाक मेरे, खबर मैं के ले जा अभी दे बता। हो जा हरामजादी और बकवास बंद कर दे। जितनी जल्दी हो सके तू मेरी जेब के पैसे ला कर दे दे हरामजादी। स्वामी जी, आप अपनी जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? अरे जब मैंने कोई पैसे चोरी नहीं किए तो कहां से ला करके दूं? अरे कहां से लाऊं मैं इतने ढेर सारे रुपए? मेरा विश्वास करिए स्वामी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। सब मत खाइए। हरामजादी, अगर तूने मेरे साथ चोरी नहीं किया है, मेरे घर में डाका नहीं डाला है, तो बोल तीसरा आदमी कौन आया था महल के अंदर जिसने मेरे साथ में चोरी किया है और मेरी जेब में रखे हुए पैसे चुराया है? तो नहीं तो मैं तुझे काट कर फेंक दूंगा। आज मैं तुझसे छुपना पूछूंगा, तू मेरे प्रश्न का सिर्फ उत्तर देगी। चल बता, पति के नजर में पत्नी की क्या अहमियत होती है और पत्नी के नजर में पति की क्या अहमियत होती है और पति होता क्या है? स्वामी जी, आप ये जानना चाहते हैं कि एक पत्नी की नजर में उसके पति की क्या अहमियत होती है? एक पत्नी अपने पति को क्या दर्जा देती है? स्वामी जी, एक पत्नी अपने पति को सदैव एक देवता का दर्जा देती है और ठीक उसी तरह से मैं भी आपको अपना पति परमेश्वर समझती हूँ। आप मेरे पति परमेश्वर समझ। हरामजादी, अगर तू मुझे अपने दिल में अपना पति और परमेश्वर समझती है तो मेरी जेब में पैसे रखे हुए क्यों चुराया? क्यों चुराया? तू अपने नजर में मुझको परमेश्वर समझती है। पत्नी के नजर में पति एक परमेश्वर होता है, लेकिन पति के नजर में पत्नी की क्या अहमियत होती है तुझे मालूम? पति के नजर में पत्नी की अहमियत एक जूते की तलवे की बराबर होती है। हरामजादे, चल निकाल मेरे पैसे, कहां पर छुपाया है तूने? हरामजादे, 24 घंटे के अंदर रकम ना दिया, मार हंटर पे चमड़ी उड़ा दो तेरी और भेज दूंगा तुझे रहना भेज दूंगा तुझे रहना मैं के जा। दूसरी शादी अपनी रचा लूंगा मैं, भेज आज तो मैं यहां से जा रहा हूं और आज के बाद तुझे इस घर में अगर रहना है तो अपने मायके वालों को जाकर खबर कर दे कि तूने मेरी जेब में रखे हुए पैसे जो चुराया है वो 20,000 रुपए लाकर तेरे मायके वाले चुका दे, वरना तुझे तो क्या
तुझे इस घर में जीना दुश्वार कर दूंगा। मैं तुझे कहीं के नहीं छोड़ूंगा, तेरी जिंदगी को तबाह कर दूंगा हराम। स्वामी जी, आज ये तूने मुझे किन गुनाहों की सजा दी है? अरे मेरा कसूर क्या था? पहले ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी सजा तूने मुझे इतनी बड़ी दी? अरे कहाँ मिलेंगे मुझे 20,000 रुपए? और कहाँ से लाऊंगी मैं इतनी बड़ी रकम? या भगवान, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं और कहां से लेकर आऊं इतनी बड़ी रकम? हे भगवान, तू ही मेरी मदद कर, तू ही कोई रास्ता दिखा। खुद प्यार किया, खुद ठुकराया, खुद प्यार किया, खुद ठुकराया, खुद प्यार भरा दिल तोड़ दिया, खुद प्यार किया, खुद ठुकराया। खुद प्यार किया, खुद ठुकराया, खुद प्यार भरा दिल तोड़ दिया। तुमने मेरी दुनिया में आकर, तुमने मेरी दुनिया में आकर हालात करके भी मोड़ दिया तुमने। मंजिल का पता मालूम नहीं, साथी भी नहीं था, दिल भी मंजिल का पता मालूम नहीं, साथी भी नहीं था, दिल भी नहीं। तकदीर बता तूने हमको, तकदीर बता तूने हमको, किस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया, तकदीर बता। मेरा बेटा राजेश
अपनी बहन के यहाँ से वापस आया है और सुबह ही घर से निकलकर न जाने कहाँ गया है। मैं उसका इंतजार करती हूँ। अरे बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? माँ तू सुनेगी तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या? हाँ माँ देख तो इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा? मैया भेजा संदेशा ये बहना ने है, उसको नाहक में मैया फंसाया गया। क्या? और 20,000 रुपयों की मैया सुनो। 20,000 रुपयों की मैया सुनो, उस पर आरोप चोरी का लगाया गया। 20,000 नहीं बेटा, मेरी बहन सोना पर उसके ससुराल वालों ने 20,000 रुपए चोरी का इल्जाम लगाया। चुप कर। बेटा कर सकती ऐसा वो हरगिज नहीं, बेटा कर सकती ऐसा वो हरगिज नहीं। बेटा नाहक में उसको फंसाया गया, बेटा नाहक। चाल कोई चली हो दून लोगों में, चाल कोई चली हो दून लोगों में, मशवरा इसलिए सब बनाया गया, मशवरा इसलिए। बेटा, मेरी बेटी सोना ऐसा नहीं कर सकती, इसमें जरूर उन लोगों की कोई चाल है। माँ तू ठीक कह रही है, भला मेरी बहन अपने ही घर में क्यों चोरी करेगी। हाँ बेटा। लेकिन माँ मेरी बहन ने मेरे लिए संदेशा भेजा है, तो भाई होने के नाते एक भाई का क्या फर्ज होता है, सुन माँ। तो घर से भेजा संदेशा ये बहना ने है, घर से भेजा संदेशा। घर से भेजा संदेशा ये बहना ने है, आज ही मैया घर उसके जाना पड़े, चाहे जैसे भी हो। सुन लो मैया मेरी, और जाके इस मामले को सुलझाना पड़े, चाहे जैसे भी हो। तू ठीक कहता है बेटा। मैं जाऊंगा माँ अपनी बहन के ससुराल, और इस मामले को खूब अच्छी तरह से समझ सोच कर उचित फैसला करूंगा माँ। हाँ बेटा, मैं जा रहा हूँ। तू जा। काकी भैया गए, हम हूँ जा दियो। नहीं नहीं, लड़ाई झगड़ा मत करना वहाँ। लड़ाई झगड़ा ना कहबे करबे, अगर जिद्दा का कुछ कहे हुई हैं तो उनके गुंडा ये बहन हम घुसेरे दी। नहीं यार, भगवान, ये दोनों गए हैं, ऊपर वाले मेरी बेटी की रक्षा करना। भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? हे राम, चले आओ, हे राम, चले आओ, घनश्याम
जी भैया राजकुमार। हमारी पत्नी सोना अभी तक नहीं आई जी और ना ही उसके मैके वाले आए। क्यों नहीं भैया? अभी टाइम है, हम उन लोगों के आने का इंतजार करेंगे। जी लगा दो कुर्सी। जीजा जी प्रणाम। गंदी नाली के रहने वाले कीड़ों, दिखा दिया तुम लोगों ने अपनी औकात को, जिस लायक के तुम लोग हो। राजेश, तुमने अपनी बहन का विवाह मेरे साथ में कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मेरे घर में डाका डाले, मेरी जेब में रखे हुए पैसे चुराए। क्या यही तालीम तुमने उसको सिखाया है? यही नसीहत दिया है कि जाकर दूसरों के घर में चोरी करे, डाका डाले? क्रोध को शांत कीजिए जीजा जी, वही तो मैं समझने आया हूँ। गर्चे मेरी बहन ने आपके जेब के पैसे चुराया है, तो मैं चाहता हूँ इस मामले को समझबूझकर उचित फैसला करिए। क्या उचित फैसला करोगे सोच समझकर? क्या इसी से दिया रिश्ता घर में मेरा घर सारा हो जाए कंगाल है। शादी में तुमने मुझको दिया कुछ नहीं, शादी में तुमने मुझको दिया कुछ नहीं, तुझे घर में डकैती दिया है। शादी में तुमने मुझको दिया कुछ नहीं। तुम्हारी बहन ने मेरे साथ में चोरी किया है, मेरी जेब में रखे हुए 20,000 रुपए चुरा है। अगर उसकी भलाई तुम चाहते हो तो चलो पैसे हमारे अदा करो। जीजा जी, इतना बड़ा आरोप मेरी बहन पर और मुझ पर लगा रहे। सुनिए मेरी बात, मैं भले धन से निर्धन हूँ, घर धन नहीं, और दूजे की धन की मुझको नहीं चाहे, और लेने देने की गर बात दिल में थी तो लेने देने की गर बात दिल में थी, तो रिश्ता के पहले देते बता साफ है लेने देने। तो इसका मतलब नहीं रुपया मेरा खा जाओ तुम, मिलके भाई बहन पूरा परिवार है। जानता चाली ऐसी चलोगे अगर, जानता चाली ऐसी चलोगे अगर, शादी हर गुजरा करता मैं इनकार है। जानता चाल ऐसी, अगर काश में कहीं इस बात को मालूम हो गया होता कि तुम्हारी बहन की शादी हो जाने पर वो मेरे साथ में ऐसी घिनौनी हरकत करेगी, तो मैं ये रिश्ता हरगिज नहीं करता। तुम्हारी भलाई राजेश इसी में है कि जो पैसे तुम्हारी बहन ने चुराया है मेरा, वो पैसे मेरे अदा कर दो, वरना तुम्हारी बहन की भलाई इस महल में नहीं होगी। ऐसा मत बोलिए जीजा जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। गर्चे आप मेरी बहन से रिश्ता तोड़ देंगे तो मेरी बहन की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रही बात रुपया और पैसे की, तो आपका गर्चे विश्वास हम सब पे है, आपका सारा रुपया चुकाऊंगा मैं, और मेरी बहना को घर से निकालो नहीं। मेरी बहना को घर से
राजेश, इसी में तुम्हारी समझदारी है। तुम अपनी बहन को सही सलामत अगर देखना चाहते हो इस घर में, तो चलो मेरे पैसे चुकाओ, ले आओ मेरे पैसे। चुका दूंगा, आपकी पाई चुका दूंगा। हमें कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मोहलत नहीं मिलेगी। मोहलत तो नहीं मिलेगी। हमारे पैसे अभी और इसी वक्त मुझको चाहिए। पहली बात तो हमारा जिद्दा चोरी कर नहीं सकत। तुम सब साले खुदे चोर हो। तमीज से बोल। तो कहाँ पर खड़ा है और किससे बात कर रहा है? पैसे तो ले हो यार, तो ले आओ ना। चोरी लगाओ तो पैसे तो ले हो। तुम्हारी बहन के माथे में लिखा हुआ है क्या कि वो चोरी और डाका नहीं डालती? हम कहीं दिखा पैसा से हम कमजोर हल्काया। तो ले आओ पैसे चुकाओ। हैं? जरा इससे बातें करो। 5 बैंक में खाता खुले, 5 बैंक में खाता खुले, पैसा एको में नहीं ना। और पैसा रहबो न करी तुम्हारे खाता में। हैं? पैसा लाओ। कितना पैसा है? 20,000। 20,000। हाँ लाओ। नगद नगद। नगद 10 रुपया में काम चल जाई। 5 साले भीख मांग रहे हैं तुमसे। एक बात सुन लियो, 20,000 हैरान है। हमारे दीदा कुछ कहबो न करे हो, जो सुन लियो, अगर हमारे दीदा के को चट्ठा लगायो तो दोनों जने का पेलब। तुम लोग हराम खोरो यहाँ बकवास करने आए हो या समझौता करने के लिए आए हो? जीजा जी, मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से। माफी मांगे क्या है? बड़ी देर जीजा जीजा कह रहा है, साले खोपड़े चल रहे। भैया राजेश, इसको समझा दो साले को। साले भाले न गए, नहीं तो थाले को उतारूंगा जूतों तो पीछे जूता मारूंगा थाले। भैया अंडबंड कार्बन करे पहला महल। रामबली, बड़ी खराब हो रही। ये मेरी बहन का घर है। यहाँ पर कोई ऐसी बात पैदा मत करो जिससे कि मेरी बहन का बसा बसाया घर उजड़ जाए। ऐसी बात मत पैदा करो। यहाँ पर हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। रही बात रुपया और पैसे की, तो हमें कहीं न कहीं से रुपये पैसे इकट्ठा करना होगा। पैसे तो ले काहे कटा दी। नहीं, अब खोपड़ी खराब हो रही, हाथ जोड़ो ना। पैसा लाओ। तुम इनके खीन का करत हो? हम भैया के यहाँ हाँ, नौकरी करते हैं। कौन नौकरी करत हो? सिपाही हैं। सिपाही हो? तो यहाँ साले उठाएगी तो कहाँ से लाओ? हमका तो लागत तुम इनके खीन गोबर बहिहावत हो। हम गोबर बोई हाओ, बोर बोई हाओ, हैं? पैसा पाओ। और तुहरी की तरह 5 बैंक में खाता और पैसा एक को नहीं। पैसा निकाल। पैसा तो ले है। पैसा निकाल नहीं, खोपड़ी खराब उतार पड़े लागी फिर। अब एक बात सुन लियो, हमार मूड ना खराब। एक बात तो ये बताओ, हाँ ये सब कुछ तो पूछ कर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवाएगा क्या? हाँ यही जो पूछ रहा है कि नौकरी करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। हाँ। अब इससे क्या लेना देना, हमें पैसा